अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ माय व्यूवर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वह बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। अच्छा, हमने प्रोग्राम पढ़ लिया था। प्रोग्राम क्या चीज़ थी, या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो कि क्या करता था, कंप्यूटर को बताता था ये वाला काम आपने इस तरह करना है। अब वो जो प्रोग्राम को बनाने का फिनोमिना था उसे कहते थे प्रोग्रामिंग, और जो प्रोग्राम को तैयार करता था उसे नाम दे दिया जाता था प्रोग्रामर का। आज से हमारी जो सी लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग का प्रोसेस है वो इनिशियलाइज होगा। इसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाएगी सी लैंग्वेज के अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम कोड लिखना सीख लेंगे कि कोड कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले देख लेते हैं बेसिक्स क्या है प्रोग्रामिंग। इसमें दो मेन टॉपिक हैं जो आपको कवर करने वाले, उसमें आ जाते हैं रिजर्व्ड वर्ड्स। अब हर जो लैंग्वेज होती है, सी लैंग्वेज हो, चाहे सी प्लस प्लस हो, चाहे पाइथन हो, चाहे रूबी हो, चाहे जावा हो, हर जो लैंग्वेज होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ वर्ड्स होते हैं, वो पहले से महफूज करके रखे होते हैं। लैंग्वेज का जो कंपाइलर होता है उनको डिफाइन कर दिया जाता है, ये वाले वर्ड्स हैं, इनका कुछ ख़ास मतलब है, ये ख़ास स्पेसिफाई कर दिए गए। अब उन वर्ड्स को हम वेरिएबल का नाम बनाएं। आगे वेरिएबल्स जब बनाएंगे आपको पता चलेगा वेरिएबल क्या होता है, प्रोग्रामिंग में फंक्शंस क्या होती हैं, एरेज क्या होती हैं। तो ये जो वेरिएबल का नाम है, ये उस नाम को नहीं लिया जा सकता जो पहले से रिजर्व्ड है। इसको आगे जाके और देखते हैं। उसके बाद हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। हमने आज देखना है कि जो सी प्रोग्राम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। सबसे पहले जो हमारे पास चीज़ें हैं वो दो आ जाती हैं, सिंटैक्स एंड सिंटैक्स एरर। अब क्या हुआ, हर लैंग्वेज तैयार होती है। जैसे आपकी इंग्लिश होगी तो इंग्लिश में रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स होंगे। उर्दू हो गई, अरेबिक लैंग्वेज हो गई, पर्शियन हो गई, इसके अलावा और काफ़ी लैंग्वेजेज हैं। अब इनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनसे मिलकर क्या होता है, ये लैंग्वेजेस बनी होती है। फर्स्ट थिंग। जो सेकंड थिंग है वो ये चीज़ है कि कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। जैसे इंग्लिश की ग्रामर है, उसमें कुछ रूल्स बता दिए जाते हैं, अगर उनको ना फॉलो किया जाए तो आपकी जो लैंग्वेज है, आप जो बोलेंगे वो सारा ख़राब होगा, उसमें एरर होगा। तो इसी तरह क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है, हमारी जो सी लैंग्वेज हो या प्रोग्रामिंग कोई भी लैंग्वेज हो, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास पहले से बनाई गई कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिनसे मिलकर क्या होता है, लैंग्वेज ने बनना होता है। और कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है। ये जो दो चीज़ें हैं, प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड सेट ऑफ रूल्स, ये जो दो चीज़ें हैं इनसे मिलकर बनता है हमारा सिंटैक्स। अब अगर हम इन बिल्डिंग ब्लॉक्स का ध्यान नहीं रखते या जो रूल्स हमें बताएगा उनको फॉलो नहीं करते तो हमारा जो प्रोग्राम होगा वो रन नहीं करेगा। कंपाइलर क्या कह देगा, आपके प्रोग्राम में एरर है। वो एरर जो जनरेट करेगा उस एरर को हम नाम दे देंगे सिंटैक्स एरर का। फर्दर हम आगे आगे की तरफ मूव करें तो हमारे पास आ जाते हैं रिजर्व्ड कीवर्ड्स वाला टॉपिक, ठीक है। रिजर्व्ड कीवर्ड्स क्या थे, मैं पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, दोबारा डिफाइन कर दूँ। क्या होता है, सी लैंग्वेज के अंदर कंपाइलर के लिए पहले से कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो डिफाइन कर दिए गए होते हैं, उनका कुछ खास मतलब होता है। वो जो वर्ड्स होते हैं उन वर्ड्स को हम वेरिएबल के नाम में या फंक्शन के नाम में या एरेज बनाने के नाम में यूज़ नहीं कर सकते। वो उनकी डेफिनेशन पहले ही कंपाइलर के आगे कर दी गई है कि ये इसकी डेफिनेशन, इनका एक ख़ास काम है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स को कहते हैं हम रिजर्व्ड कीवर्ड्स। इनकी एग्जांपल में आ जाते हैं, आपके पास इंटीजर का आ जाता है इंट, फ्लोट, कैर, फोर, उसके अलावा वाइल, इंक्लूड, प्रिंट एफ। ये जो इंक्लूड और प्रिंट एफ है, ये इनको तो हम आज इंशाल्लाह देखेंगे, इंक्लूड और प्रिंट एफ क्या होता है, और फर्दर जो हमारी अगली वीडियो होगी उस पर भी इंशाल्लाह हम देखेंगे ये दोनों हैं किस लिए यूज़ होती है, कंपाइलर के आगे इनका क्या मतलब है। आगे मूव करें तो आगे हमारे पास आ जाता है जो बेसिक स्ट्रक्चर है सी प्रोग्राम का, हमारा मेन टॉपिक आज का। इसमें हमारे पास तीन चीज़ें आती हैं। सबसे पहले आ जाता है जो स्ट्रक्चर होता है उसका हेडर सेक्शन आ जाता है। हेडर सेक्शन के बाद आगे फर्दर देखा जाए तो आपके पास आ जाता है मेन सेक्शन। मेन सेक्शन के बाद आगे देखा जाए तो लास्ट वन आ जाता है आपके पास बॉडी ऑफ मेन सेक्शन। अब हेडर सेक्शन क्या होता है, क्या हुआ, जो कंपाइलर है, कंपाइलर ने कंपाइल करना होता है प्रोग्राम को। कंपाइल करने के लिए अगर कंपाइलर ने कंपाइल करना है प्रोग्राम को तो उसके लिए कुछ कंपाइलर को चीज़ें रिक्वायर होती हैं, कुछ फाइल्स रिक्वायर होती है। उन फाइल्स को प्रोग्राम के बिल्कुल ऊपर करके इंक्लूड कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है प्रोग्राम में। वो जो फाइल्स होती हैं उनको नाम दे दिया जाता है हेडर फाइल्स का। अब ये जो हेडर सेक्शन होता है ये क्या होता है, आपको नीचे सबसे नीचे नज़र आ रहा होगा हैश इंक्लूड लेस देन stdio.h और फिर ग्रेटर देन। अब ये जो हेडर सेक्शन है
इसमें क्या हो रहा है, सबसे पहले तो है कि इंक्लूड स्टेटमेंट, ये किस लिए आती है, ये किसी भी फाइल को इंक्लूड करने के लिए, ऐड करने के लिए आपके प्रोग्राम में यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड को। अब आगे जो फाइल लिखी हुई है stdio.h, ये हेडर फाइल का नाम है। इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो कंपाइलर के लिए ज़रूरी नहीं है, अगर ये हम फाइल इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन नहीं होगा। और ये वाला जो हिस्सा होता है जिसमें हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया जाता है, ये प्रोग्राम का कहलाता है हेडर सेक्शन। आगे मूव करते हैं मेन सेक्शन। अब क्या हुआ, हेडर सेक्शन हमने बना लिया, क्या होगा, एक और सेक्शन आएगा जहां पर हमने प्रोग्रामिंग करनी है। हमें हेडर सेक्शन एक दफ़ा दे दिया, उसके अंदर बाकी हमने कुछ नहीं करना, उसको चेंज नहीं करना। लेकिन उसके बाद जो नीचे आएंगे जहां पर हमने सारी प्रोग्रामिंग किया करनी है, जो हमने आउटपुट देनी है, जो इनपुट लेनी है, जो वेरिएबल बनाना है, फंक्शन बनाने हैं, वो सारे का सारा तकरीबन किसके जरिए हैंडल होता है, मेन सेक्शन के लिए। मेन सेक्शन में होता क्या, आपको नजर आ रहा होगा वॉइड मेन, उसके आगे पेरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट्स नजर आ रही होंगी, इनको पेरेंथेसिस भी कहते हैं। ये जो आपको फंक्शन नजर आ रहा है, ये असल में मेन सेक्शन का हिस्सा होता है। ये जो फंक्शन है इसने हमें सारा कुछ करके देना होता है। आगे जाके आपको पता चलेगा ये कैसे सारा कुछ करता है, लेकिन फिलहाल इतना ही याद रखें, मेन सेक्शन कौन सा हिस्सा होता है जिसमें मेन फंक्शन इंक्लूड होता है। आगे मूव करते हैं, बॉडी ऑफ मेन। यहाँ पर मैंने पूरा मेन फंक्शन लिख दिया है, वॉइड मेन, उसके बाद पेरेंथेसिस, फिर करली ब्रेसिस, और उसके बाद एक फंक्शन डिफाइन किया गया है प्रिंट एफ, उसके अंदर एक वर्ड लिख दिया गया हेलो वर्ड, और फिर क्या कर दिया गया, सेमीकोलन लगाने के बाद ब्रैकेट को बंद कर दिया गया। ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है बॉडी ऑफ मेन सेक्शन। अब जो मेन सेक्शन होता है उसकी जो बॉडी होती है उसमें अगर हमने वेरिएबल क्रिएट करना है वो भी बॉडी ऑफ मेन में करेंगे, अगर हमने कोई आउटपुट देनी है वो भी बॉडी ऑफ मेन में करेंगे, अगर कोई फंक्शन कॉल करना है वो भी बॉडी ऑफ मेन में करेंगे, अगर कोई एरे बनानी है वो भी बॉडी ऑफ मेन में करेंगे। आगे जाके हम देख लेते हैं कि असल में है क्या चीज़ें, स्ट्रक्चर होता क्या है, कोडिंग की सूरत में देख लेते हैं। सबसे पहले आ गया हमारे पास हेडर सेक्शन, उसके बाद आ गया हमारे पास सबसे पहले मेन, जो मेन वाला फंक्शन है उसका सेक्शन, और उसके बाद मेन वाले फंक्शन की बॉडी। अब सबसे पहले हेडर सेक्शन आपको नज़र आ रहा होगा सामने, फिर उसके बाद मेन सेक्शन, और मेन सेक्शन की बॉडी आ गई। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। मेरी कोशिश होती है लेक्चर को छोटा करूं, लेकिन अगर चीज़ें एक्सप्लेन करूं और अच्छी तरह करना चाहूं तो लेक्चर की टाइमिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इस वजह से कोशिश किया करूंगा फर्दर के आगे जो मेरे पास लेक्चर हो उनकी टाइमिंग कम ही हो, क्योंकि ज़्यादा लेक्चर सुन के बच्चा बोर हो जाता है। आज के लेक्चर यहीं तक रखते हैं। अल्लाह हाफिज़।